वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार समाप्त हो गए। आसाम में भी चुनाव प्रचार समाप्त हो गए और इसी बीच महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और परिसमन बिल केंद्र सरकार ने लोकसभा में लाया और कांग्रेस के एलओपी नेता, सारे विपक्ष और सत्ता पक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस ने लोकसभा का बिल गिरा करके महिला का अपमान किया है और राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी और संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि 2023 में कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत के साथ महिला बिल पास किया है। 543 एमपी के ऊपर 33% महिला को आरक्षण मिलना चाहिए और नेहरू, इंदिरा, राजीव सभी का नाम लिया गया कि उनका महिला के प्रति कांग्रेस हर हमेशा महिला का समर्थन में रहा है। इसके बावजूद महिला बिल गिरने के वजह से इलाहाबाद में सुभाष विद्यार्थी नाम के हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने एलओपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ डबल नागरिकता के सवाल पे उनके खिलाफ में एफआईआर करने का आदेश दिया और बाद में काफ़ी शाम के बाद उन्होंने खुद का जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने फैसले को रोक लगाया और अब वो आज जो विक्रम चौहान नाम के जस्टिस हैं, उनके पिताजी भी हाई कोर्ट में जस्टिस रहे हैं और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और आज उन्होंने डबल नागरिकता का जो राहुल गांधी का एफआईआर का केस था उसको सिरे से खारिज किया और कंप्लेंटकर्ता के ऊपर 25,000 रुपये का फाइन लगाया और क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है, विरोधी पक्ष को संपूर्ण अपना जवाब और सवाल रखने का अधिकार है और आसाम में कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा के ऊपर उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के पत्नी का 3 पासपोर्ट है और उसके ऊपर वहाँ के सरकार ने एफआईआर करने के लिए और उनको अरेस्ट करने का आदेश दिया, जिसको हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को आसाम के न्यायपालिका में भेजा और उनको आज जामीन मंजूर कर दिया। दूसरे तरफ वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर के ऊपर फैसले थे, एसआईआर में नाम काटे गए, नाम जोड़े गए और 13 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक
नोटिफिकेशन निकाला और उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर बंगाल के हर बूथ पे, काउंटिंग स्टेशन पे केंद्र सरकार का ऑब्जर्वर काम करेगा और राज्य सरकार का भी रहेगा। लेकिन उसका जानकारी जब 29 तारीख को शाम को मालूम पड़ा तो जो न्यायपालिका हैं बागची, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार का नौकर और राज्य सरकार का नौकर में कोई फ़र्क नहीं है और इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है। क्यों SIR पे भी जो न्यायपालिका पे सवाल उठे, SIR गलत है। इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया है और न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को संपूर्ण अधिकार है वो फैसला लेने का। सवालिया निशान जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के पहले EVM पे, VVPAT पे, SIR पे सवाल उठे और उसमें जब चीफ जस्टिस ने पहले फैसला दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें एक मेंबर होंगे और केंद्र सरकार ने जिसको एमाइंड करके लोकसभा में बिल ला करके कि केंद्र का ही नेता पक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस को हटा करके LOP और केंद्र के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को इलेक्शन में नियुक्त करने का चीफ इलेक्शन कमीशन का उनको संपूर्ण अधिकार है। उसके बाद आज चाहे वो प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो और जितने वरिष्ठ एडवोकेट हैं, काउंसिल हैं, उनका आरोप आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा, न्यायपालिका के ऊपर, कि जो सरकार फैसला देती है, जो सरकार आदेश देता है, वही न्यायपालिका उसी को आदेश पारित करता है। और उसी को आदेश और केंद्र सरकार का संपूर्ण न्यायपालिका पे कब्जा है और उसके वजह से सवाल जो उठे कि एक जज जिन्होंने राहुल गांधी को गुजरात में सजा दिया और लोकसभा में ओम बिड़ला ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके घर को छीना, उनकी सदस्यता रद्द कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया, लेकिन उनके घर से उनके सामान को खाली करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त किया। लेकिन जो जस्टिस पंचोली हैं, उनको पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जबकि आरोप लगाते हैं कि 50-60 जस्टिस के सीनियरिटी के नीचे थे, उनको केंद्र सरकार ने और चीफ जस्टिस
जो जिन्होंने उनको आदेश दे कर के सुप्रीम कोर्ट में लाया, और वो न्यायपालिका में हर राजनीति पार्टी से सारे वकील बिलोंग्स करते हैं, और वो आरोप प्रत्यारोप जनता के सामने में, देश के सामने में वो करते हैं। लोकसभा में वरिष्ठ सारे वकील लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। पी चिदम्बरम हो, अरुण जेटली हो, रविशंकर प्रसाद हो, कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, दबे, सीनियर काउंसिल दबे, और एक से एक जो वकील हैं सारे लोकसभा में भी कहीं राज्यसभा में मेंबर होते हैं, और उनका राजनीति से उनका लॉ मिनिस्टर तक रहे हैं। देश में अनुराग ठाकुर, जिसने दिल्ली में कहा था गोली मारो मारो सालों को, तो वहाँ के जस्टिस ने कहा कि हेट स्पीच को माना नहीं जा सकता है। किसान आंदोलन हो, कामगार आंदोलन हो, सरकार आरोप लगाती है कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, आतंकवादी संगठन से है। और पहले भी जो कामगार संघ के बड़े बड़े लीडर के ऊपर आरोप लगे, और अपने अपने हिसाब से पक्ष और विपक्ष में आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल का जो फैसला है, उसको 4 तारीख के बाद देश के सामने में सवाल खड़े होंगे। क्यों माइक्रो ऑब्जर्वर, क्यों इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, वो कोई भी फैसला ले सकता है, और क्यों जस्टिस ने माना, और उसी प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कहने पे जो सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर करने का आदेश दिया, उसको न्यायपालिका ने उसको खारिज कर दिया। ये भी ऐतिहासिक है। और पवन खेड़ा को भी जमानत आसाम के न्यायपालिका ने दे दिया। और आज कोई दिल्ली का न्याय प्राधिकरण का उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया है, जो खबर आ रहा है मीडिया में। और देश में 24 के इलेक्शन के पहले राहुल गांधी संविधान का बुक लेकर के अपने सिर पे रख के चलते थे। बाद में प्रधानमंत्री संविधान का बुक लेकर के ही लोकसभा में पहुंच गए, और नीतीश और नायडू के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। अभी पूरे देश में न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, विरोधी पक्ष का मानना है कि ये सरकार के कब्जे में है, और सरकार का मानना है कि सभी
निष्पक्ष हैं और ये केंद्र सरकार का अधिकार के हिसाब से केंद्र सरकार ट्रांसपेरेंट और निर्भीक हो करके सारे फैसले संविधान में रह के कोई फैसला करता है और विरोधी पक्ष सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को बदनाम करने का कोशिश करता है। देश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर सवाल उठे। विरोधी पक्ष ने कहा कि हर राज्य में जिस प्रकार से 12 साल से महिला के साथ दुर्व्यवहार बलात्कार हो रहा है और जो महिला का स्टेटमेंट मीडिया में आ रहा है कि कुर्सी हम देंगे लेकिन आपको बिस्तर पे हम बिस्तर होना होगा, और जैसे हिमाचल के एक मंत्री ने कहा कि बिहार में 25,000 में लड़की मिलती है, उसको लेकर के आओ, 25,000 में सारे लड़के का शादी करा दो। वैसे कश्मीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 370 हट गए, वहाँ से जितनी लड़कियां हैं वो ला कर के शादी कर दो। और जो विरोधी पक्ष आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने शशि थरूर का जब पत्नी का इशू चला तो प्रधानमंत्री ने 75 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोला, और बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के मंच से किसी सरफिरे ने प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दिया तो पूरा बिहार मोर्चा से और महिला ने मुख्य भूमिका निभाया, और उसका नतीजा हुआ कि वहाँ आरजेडी को 25 सीट मिला, कांग्रेस को नामो निशान मिट गया। मध्य प्रदेश में एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने रोड पे ही एक महिला के साथ उतना गंदा बलात्कार किया जिसका कि पूरा वीडियो वायरल हुआ, और संत हो महंत हो आनंदू नाम का लड़का जो केरला का था, आईटी इंजीनियर, उसने सुसाइड किया। उसका कहना था कि आरएसएस वाले शादी नहीं करते लेकिन लड़के के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और पूरे देश में जो माहौल बना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अभी 4 मई को 2 दिन के बाद जो 5 राज्य का चुनाव प्रचार संपन्न हुआ है। आज भी इलेक्शन जो छिटपुट घटना में ईवीएम का ऊपर सवाल उठा था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठा था, आज वहाँ मतदान संपन्न हुआ। और 2 रात 29, 30 और 1, 2 और 2 रात बचे हैं, जो 4 तारीख को पूरा वेस्ट बंगाल में रात दिन वहाँ पहरा पड़ रहा है। और ममता बनर्जी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि मशीन बदली कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी दोनों
एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रही हैं और पहले वो कांग्रेस में थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनको एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का आइडियोलॉजी एक सरीका है। इसके लिए एक मयान में दो योद्धा नहीं रह सकते और दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन में और प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों बराबरी का पार्टी हैं और दोनों को पूरा देश का नज़र ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी का है ऊपर है। और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सरकार में वहाँ बनी रहना चाहती हैं, क्यों कांग्रेस के और टीएमसी के नेता कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और हेमंता बिश्व शर्मा ने जो कांग्रेस के में बचे हुए नेता थे उसको भी अपने पक्ष में ले लिए और आज पवन खेड़ा को जमानत मिल गया। अब 4 मई का पूरा देश इंतज़ार कर रहा है फैसला जो मतदान में आएगा। उसके बाद सारे जनता का नज़र इलेक्शन में है और पूरे देश का नज़र भी इस इलेक्शन पे है। अभी तक इतना।